करके बैठ गए। 11 दिसंबर आ रहा है और उसके बाद 20 दिसंबर भी आ रहा है, लेकिन उसके पहले भगवान शिव का तांडव शुरू हो गया और वो भी तांडव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, और उसका असर मुंबई में, उसका असर पटना पर। मैंने कहा ना, जस्टिस सूर्यकांत के कुर्सी संभालने के बाद पूरे जुडिशरी का जो टोन एंड टेनर है ना, उसमें बदलाव आ गया है। पीपल सेंट्रिक वर्डिक्ट आने शुरू हो गए हैं। भगवान शिव का कैसा तांडव हुआ? आप कहेंगे कि भगवान शिव का तांडव कैसे हुआ आज सोमवार के दिन? भगवान शिव का तांडव ऐसा हुआ कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग। और यह सब इसलिए हो रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के प्रकाश में आने के साथ ही सूर्यकांत हैं, और उनका जो प्रकाश है ना, ये सूर्य का जो प्रकाश है, वो सभी अदालतों पर लगता है बराबर पड़ने लगा है कि कॉमन मैन की आस टूटनी नहीं चाहिए। कॉमन मैन का भरोसा न्यायालय पर बने रहना चाहिए। दलाल, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारे जेल के सलाखों में जाने चाहिए। ये सूर्य का प्रकाश है सभी अदालतों के लिए, और इसीलिए 11 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बात मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उससे तो बस आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। तो सुनिए साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसले में कहा है कि जो आरोपी है उसी आरोपी के मनमाफिक आपने जांच किया है। जो कुछ भी आरोपी कहता गया आप उसकी बात को मानते गए, और वही जांच करके वही रिपोर्ट हमारे पास ले आए हैं। कूड़े में फेंको इस रिपोर्ट को। कहा किधर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सामने आओ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूछा कि भाई तुमने क्या जांच किया है? अच्छा, तुमने जांच कर लिया सुसाइड का? बोला जी साहब कर लिया। तो पंखे से लटकी मिली थी लड़की? जी साहब मिली थी। बहुत बढ़िया। सारी रिपोर्टें तुमने जांच ली? हां। अरे तो भाई उसका टेलीफोन तो बहुत दिन तक चालू था। उसकी मृत्यु के बाद टेलीफोन की जांच की क्या? पंखे पे फिंगरप्रिंट्स के निशान लिए क्या? किसने उतारा, कौन उतारा? इसकी फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो गई? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया? फोन के जो डेटा थे उसके बारे में जानकारी मिल गई? फोन कौन चला रहा था मृत्यु के बाद? इतने दिनों तक फोन चालू रहा, और अगर फोन आपने सीज किया तो उसके डेटा को आपने क्या एग्जामिन किया? क्या फोन जो आपने सीज किया उस फोन को उनके माता पिता को दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। अदालत ने कहा कि अमेरिका में 40 साल के बाद भी, ध्यान से सुनते जाइए, अमेरिका में 40 साल के बाद भी आरोपी के खिलाफ अगर सबूत मिल गया तो 40 साल के बाद भी उसको न्याय के कटघरे में खींचा गया, उसके खिलाफ सबूत जोर जोर से बोल रहा था, उसे सजा दी गई। अदालत ने अमेरिकन केस को कोर्ट किया। अब किस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं?
जरा तफसील से उस सारे केस का वर्णन मैं कर रहा हूं, और इस केस के फैसले के बाद दिशा और सुशांत का केस पूरी तरह से सुलझ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब जैसे मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, होशियार, बखूरदार, होशियार होशियार। क्यों होशियार? क्योंकि न्याय की डुगडुगी बजने वाली है। और कैसे बजेगी? इसी अदालती आदेश से बजेगी। चिंता नहीं करना है। तभी तो मैंने कहा ना कि जस्टिस सूर्यकांत का सूर्य चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। आइए साहब, केस क्या था, हियरिंग क्या हुई, उसका असर दिशा और सुशांत पर क्या होगा, या दिशा और सुशांत का केस समझिए कि फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। मुंबई पुलिस का आईओ, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी खैर मनाए, और कितने दिन की वो खैर मनाएगा, इसके लिए वो पूजा पाठ हवन इत्यादि का कार्य प्रारंभ करें। ठाकरे के साथ मिलकर के काले जादू का यज्ञ प्रारंभ करें। लोनावाला के फार्म हाउस को ढूंढें, नहीं मिलता है तो पनवेल चले जाएं। कब्जा करके खान भाईजान ने रखा है उसी फार्म पर काले जादू का प्रारंभ करें। नहीं बचा पाएगा काला जादू, क्योंकि महाकाली की भी छाया आपके ऊपर पड़ने वाली है। आइए, और इसीलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं दिशा सुशांत के वॉरियर से, आपकी लड़ाई कैसे रंग ला रही है, आपकी ईमानदार प्रार्थना दुआ कैसे रंग ला रही है, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए साहब, पूरी दुनिया कैसे देख रही है। एक दिल्ली हाई कोर्ट का जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, वो दिशा सुशांत केस से कैसे बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इंच भर का भी फर्क नहीं है। बस सुनते जाइए। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट, 2025 DHC 10526 केस नंबर, और ये पूरा डिटेल है, दिल्ली हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप किसी को अगर जानकारी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी आईओ की पक्षपातपूर्ण, अधूरी और वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत जांच को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। ऐसी जांच जो पूरी तरह आरोपियों द्वारा सुझाई गई कहानी के अनुरूप चलाई गई है। अदालत ने कई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का, खास तौर पर जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, अमेरिका के ऐसे हत्या मामलों का उल्लेख किया, हत्या का, मर्डर का ही मामला है, आप सुन लीजिए, जिसमें आरोपी 40 वर्ष के बाद पकड़े गए। अभी तो 5 साल ही गुजरा है, और 5 साल में ही आरोपियों को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, और सत्यमेव जयते कहते हुए अपना पासपोर्ट दिखा करके इंस्टाग्राम पे फुर्र हो गई, और अपने यार के साथ बैठ करके गुलछर्रे उड़ाने लगी।